तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉलिड ज्योमेट्री के चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। इस चैप्टर में हम सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है हमारे पास, इफ x डैश कोमा y डैश बी द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला f ऑफ x कोमा y इज इक्वल टू 0, यानी कि हाइपरबोला में जो दे रखा है ये, शो दैट एसिम्पटोट्स आर गिवन बाय f ऑफ x y इज इक्वल टू f ऑफ x डैश कोमा y डैश। मीन्स मुझे ये प्रूव करना है कि अगर मेरे पास ये हाइपरबोला गिवन है, ये कोनिक मुझे गिवन है, तो मुझे इसके एसिम्पटोट्स को बताना है कि एसिम्पटोट्स ऑफ दिस कोनिक आर गिवन बाय दिस इक्वेशन, एंड उसके बाद मुझे क्या करना है, एंड इक्वेशन ऑफ द कंजुगेट हाइपरबोला इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। उसके बाद मुझे जो है वो कंजुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन को भी जो है वो फाइंड आउट करके दिखाना है। तो चलिए देखते हैं हम इस क्वेश्चन का प्रूफ। तो मेरे पास ये हाइपरबोला गिवन है, या मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे ये कोनिक गिवन है जिसके मुझे एसिम्पटोट्स को फाइंड आउट करना है। तो एफ ऑफ एक्स वाई मेरे पास है, मैं इसको जनरल फॉर्म में ले लेता हूँ, ए एक्स स्क्वेयर टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये मैंने जो है अपना कोनिक जो कंसिडर कर लिया, मीन्स ये मेरे पास हाइपरबोला है। अब मुझे इसके एसिम्पटोट्स को प्रूव करके दिखाना है कि इसके एसिम्पटोट्स आर गिवन बाय दिस इक्वेशन, वेयर एक्स डैश कोमा वाई डैश मेरे पास जो है वो इस कोनिक का सेंटर है। तो हमें ये पता है कि वी नो दैट asymptotes of this equation, asymptotes of this conic one are given by f of x comma y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। यानी कि इसके जो एसिम्पटोट्स की इक्वेशन होगी उसका ओरिजिनल इक्वेशन के साथ जो है वो लैम्डा का डिफरेंस होगा। तो मैंने क्या किया, इसकी इस इक्वेशन में अगर मैं लैम्डा अनदर कांस्टेंट ऐड कर देता हूँ तो ये मेरे पास जो है वो एसिम्पटोट्स की इक्वेशन आ जाती है। मीन्स ये कैसी मेरे पास, ये मेरे पास है ए एक्स स्क्वेयर टू एच एक्स वाई वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। और अगर आपको ध्यान हो तो जब मैंने इस लैम्डा की वैल्यू को कैलकुलेट किया था, इस लैम्डा की वैल्यू को मैंने कैलकुलेट किया था, तो लैम्डा की वैल्यू मेरे पास आती थी माइनस के डेल्टा ओवर ए बी माइनस एच स्क्वेयर। तो अब मैं क्या करता हूँ, लैम्डा की ये जो वैल्यू है वो इस इक्वेशंस में मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास बन जाएगी ए एक्स स्क्वेयर टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू, ये लैम्डा उधर जाएगा तो ये मेरे पास बनेगा डेल्टा ओवर ए बी माइनस एच स्क्वेयर। अगर आपको पुराने वाले आर्टिकल से ध्यान हो तो
ये मेरे पास जो डेल्टा ओवर ए बी माइनस एच स्क्वायर है, डेल्टा ओवर ए बी माइनस एच स्क्वायर, इसकी वैल्यू मेरे पास होती है जी एक्स डैश प्लस एफ वाई डैश प्लस सी। अगर आपको पुराने वाले आर्टिकल में ध्यान हो जो हमने क्लास में डिस्कस किया था, तो उसमें मेरे पास जो है C1 मेरे पास बनता है जी एक्स वन प्लस एफ वाई वन प्लस सी, जहाँ पर मेरे पास x1 और y1 जो था वो मेरे पास था सेंटर, x1 y1 जो मेरे पास था बी दी सेंटर। अब सेंटर की जगह तो मेरे पास जो है वो x डैश और y डैश आ गई, तो यहाँ पर मेरे पास जो है C1 मेरे पास बन गया जी एक्स डैश प्लस एफ वाई डैश प्लस सी। और एक तो C1 की वैल्यू मेरे पास C आती थी, तो जब मैं इसमें एक्स डैश और वाई डैश की वैल्यू पुट करता था तो मेरे पास C1 जो है वो कैलकुलेट होकर के आ जाता था डेल्टा ओवर ए बी माइनस एच स्क्वायर। तो इट मीन्स दैट डेल्टा ओवर ए बी माइनस एच स्क्वायर C1 के बराबर है और C1 इसके बराबर है, तो मैं डेल्टा ओवर ए बी माइनस एच स्क्वायर की जगह इस वैल्यू को यूज कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, इस वैल्यू को यहाँ पे यूज कर लिया, तो राइट हैंड साइड मेरे पास बन जाएगी जी एक्स डैश प्लस एफ वाई डैश प्लस सी। अब यहीं से मुझे प्रीवियस कैलकुलेशंस पे भी जाना पड़ेगा, तो मैं अगर यहाँ पर इस टर्म में 0 प्लस 0 ऐड कर देता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मेरे पास ये जो 0 है, अब ये 0 देखो, इस 0 की मेरे पास क्या वैल्यू थी, एक्स डैश इंटू ए एक्स डैश एच वाई डैश जी, क्योंकि मेरे पास जब मैं सेंटर निकालता था तो मेरे पास ये वाई इस इक्वेशन ये जो टर्म्स थी इसकी वैल्यू 0 आती थी, तो ये तो मेरे पास इसकी वैल्यू 0 है, तो मैंने क्या 0 इंटू एक्स डैश 0, और इस 0 को मैं लिख सकता हूँ वाई डैश एच एक्स डैश बी वाई डैश प्लस एफ। ठीक है, ये भी मेरे पास 0 है, तो 0 इंटू वाई डैश प्लस ये मेरे पास आ गया जी एक्स डैश एफ वाई डैश प्लस सी। तो और ये जो लेफ्ट साइड है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये तो मेरे पास है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, इस इक्वेशंस को, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा और इनको आपस में एडजस्ट करूँगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा ए एक्स डैश स्क्वायर 2h एक्स डैश वाई डैश बी वाई डैश स्क्वायर 2g एक्स डैश 2f वाई डैश प्लस सी, एंड दिस कैन बी रिटन एज एफ ऑफ एक्स डैश कोमा वाई डैश। क्योंकि मेरे पास ये जो ओरिजिनल इक्वेशन थी, ये जो मेरे पास ओरिजिनल इक्वेशन थी, इसमें मैं अगर x की जगह एक्स डैश और y की जगह वाई डैश पुट कर दूं तो ये मेरे पास बनेगा ए एक्स डैश स्क्वायर 2h एक्स डैश वाई डैश प्लस बी वाई डैश स्क्वायर प्लस 2g एक्स डैश 2f वाई डैश प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये एग्जैक्टली मेरे पास वही है। तो यहाँ से मेरे पास जो एसिम्प्टोट्स की जो इक्वेशन है वो ये बन के आ गई। अब यहीं से जब मैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला की बात करूँगा तो
कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशंस में हमारे पास इक्वेशन जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन मेरे पास बनती है वो मेरे पास बनती है एफ ऑफ एक्स वाई प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। मीन्स जो एसिम्टोट्स की इक्वेशन आई है, यानी कि ये जो एसिम्टोट्स की इक्वेशन थी, इसमें एक अनदर कांस्टेंट मैं ऐड कर देता हूँ लैम्डा डैश, तो ये मेरे पास बन जाती है इक्वेशंस ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला। और जब मैं लैम्डा डैश की वैल्यू निकालता हूँ, यहाँ से लैम्डा डैश की वैल्यू निकालता हूँ, तो वो मेरे पास आ जाती है -2 डेल्टा ओवर ए बी माइनस एच स्केयर। तो यहाँ से डेल्टा ओवर ए बी माइनस एच स्केयर ये तो लैम्डा के बराबर है, तो इसलिए मेरे पास जो है ये बन के आ जाएगा 2 लैम्डा। तो यहाँ पर ये जो मेरे पास आई है ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई। तो मैं जैसे ही इस इक्वेशन को सोल्व करूँगा आगे इसी कैलकुलेशन से, तो वो मेरे पास आ जाएगी 2 एफ ऑफ एक्स डैश कोमा वाई डैश यहाँ पे, क्योंकि देखो एसिम्टोट्स की इक्वेशन तो मेरे पास ये आ गई थी, तो यहाँ से मैंने जो है दोबारा से डेल्टा और ए बी माइनस एच स्केयर की वैल्यू को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो वो मेरे पास आ गई इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला।